नमस्कार, सूजी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका सक्सेना। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान का विजन साफ तौर पर नजर आया। 2 घंटे 54 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने युवा, महिला, किसान समेत हर वर्ग को बड़ी सौगातें दी हैं। इन बजट घोषणाओं से आमजन में उत्साह का माहौल है। इसका जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे जनता के बीच। देखिए बजट को लेकर उन्होंने क्या बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश का तीसरा बजट आमजन के सामने पेश किया। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर युवा हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज का बजट किस तरीके से देखते हैं आप। देखिए, आज का बजट युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये विकसित राजस्थान को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना करी थी 2047 की, उसको मूल ढांचे को तैयार करने वाला बजट है। युवाओं के लिए आज के इस बजट में 10 लाख तक का ऋण, आत्मनिर्भर युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान का बजट जारी किया गया है। हमारे जो विद्यार्थी है उनको एआई तकनीक से जोड़ने का काम हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए टैबलेट के लिए 20,000 रुपये का वाउचर देने का काम हो, अनेकों ऐसे काम इसमें किए गए हैं। युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, श्रमिक हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये ऐतिहासिक बजट आज भजनलाल जी की सरकार ने जारी किया है। इसके लिए पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। राजस्थान का तीसरा बजट है, आज जारी किया गया। किस तरीके से देखते हैं पूरे बजट को? हम तो अच्छे से देखते हैं। श्री भजनलाल जी ने जो भी बजट पेश किया है ना, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई साहब जी ने, उससे हम अत्यंत खुश हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर युवा हैं, उनसे जानते हैं आज का बजट है वो किस तरीके से खास देखते हैं आप। यहाँ का ये तीसरा बजट है राजस्थान का, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से जब एक बजट निकला वो 2047 के विजन को लेकर था। और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान भी कहीं ना कहीं 2 साल में हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। पिछली सरकारों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो युवाओं को साथ छलावा हुआ वो पिछले 2 साल में हमें कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे पेपर लीक प्रकरण, कई सारी चीज़ें जो होती थी, हम लोगों ने देखा है कि इस बजट में 10 लाख रुपए तक का उनको बिना ब्याज के जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो उनको एजुकेशन हब में मिलनी जा रही है। एआई लैब की बातचीत चल रही है, और ऐसी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उन युवाओं के लिए एक अच्छा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका इस बजट के माध्यम से, और राजस्थान को एक सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का जो काम माननीय भजनलाल जी की जो सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर युवाओं का उनके प्रति साथ बढ़ा है, और हम सभी लोग उनको धन्यवाद भी इस बजट के लिए देंगे। चिकित्सा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, सभी के बजट के अंदर मिले हैं। किस तरीके से आप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं राजस्थान सरकार को कि एक ऐतिहासिक जो बजट इन्होंने दिया, जिसमें आप छात्रों की बात करो तो जो भी जितने विश्वविद्यालय पिछले कई दिनों में जर्जर भवन थे, भवनहीन विद्यालय थे, उनके लिए 450 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटन किया। गाड़िया लोहार जो उनके बच्चे थे उनके लिए व्हील ऑफ एजुकेशन स्कूल का भी एक जो इन्होंने बजट में प्रावधान दिया है। और इसी के साथ साथ जो युवाओं के लिए 10 लाख का ऋण कह लो, और इसके साथ में ऋण ब्याज मुक्त 10 लाख का लोन, जिससे भी युवा एक समृद्ध युवा बनेगा और आगे बढ़ने का काम करेगा। इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को बजट के लिए। सभी वर्गों को इस बार बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कुछ ना कुछ दिया है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना जो बजट उन्होंने सभी वर्गों को समाहित करते हुए जो आज का जो बजट है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी माता बहन हो, सभी को इस बजट में समावेश किया गया है। और आप देखिए हमारी जो सड़कें हैं उनके लिए 3800 करोड़ रुपए का बजट, चाहे लखपति दीदी योजना की हम बात करें 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख ऋण कर दिया गया है, चाहे हमारी बच्चियाँ उनके लिए टेब, स्कूटी, बहुत सारी जो हैं उनके लिए आज के बजट में घोषणाएं की गई है। इस बजट के अंदर चाहे से महिला हो, चाहे से बुजुर्ग हो, चाहे से पुरुष हो और युवा हो, आप युवा हैं, इस बार युवाओं को भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, क्या कहेंगे बजट के लिए? सबसे पहले तो यह राजस्थान का बजट आंकड़ों का बजट नहीं, यह युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, मजदूर सभी के सपनों को नई उड़ान देने वाला बजट है।
यह बजट राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है। और इस बजट में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आज प्रस्ताव रखा है बजट का, जिसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का नाम मात्र ब्याज मुक्त ऋण देने का जो प्रावधान है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें प्रावधान में प्रस्तावित किए हैं, जो कि एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को नए सपनों को साकार करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ ही नई चिकित्सा पद्धतियों में जो बदलाव किए हैं, साथ में नई चिकित्सा पद्धतियों को जिस प्रकार से राजस्थान में मतलब चालू करने का जो कार्य किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, वो भी बहुत ही अच्छा है। और महिलाओं को लेकर, जिसमें सशक्तिकरण को लेकर नई जिले स्तर पर BPO को खोलने का जो कार्य किया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो यह बजट महिलाओं की दृष्टि से, चाहे युवाओं की दृष्टि से हो, चाहे किसानों की दृष्टि से हो, बेहतरीन बजट है। राजस्थान सरकार ने बजट के पहले ही एक जो शिक्षा नीति है वो जारी कर दी, वार्षिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया, क्या कहेंगे? आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार से अपना तीसरा बजट आज घोषित किया है। मैं युवाओं की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब एवं हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का जो ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया। मैं युवाओं की ओर से जो भर्ती का कैलेंडर राजस्थान सरकार ने जारी किया, आज के बजट से यह बजट गौरवशाली बजट है, विकसित राजस्थान का बजट है। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान 2047 तक विकसित राजस्थान बनेगा और यह बजट युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है, विकासोन्मुखी बजट है। इसकी ओर से मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता के समग्र विकास को समर्पित आज का ऐतिहासिक बजट, जहां मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य केंद्रों से लेकर 750 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 225 करोड़ रुपए खर्च कर जहां नंद घर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 17,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्युत सप्लाई से जोड़ने को लेकर 1100 अमृत वाटिका पोषण केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर ये भजन लाल सरकार ने दिखाया है कि राजस्थान के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विकसित करना, पोषित करना और उनके समग्र विकास को समर्पित है। इसके अलावा अगर हम नौजवानों के लिए बात करें तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जहां 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज मुक्त ऋण देने की बात हो, चाहे हमारी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को AI नेक्स्ट जनरेशन हब लैब से जोड़ने पर, इसके अलावा 10वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी टैलेंटेड है उनको 20,000 रुपए के ई-वाउचर योजना से जोड़ना, और हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए जहां मुख्यमंत्री का विजन है कि 16 लाख जो दीदियों के लिए जो हमारी 1 लाख रुपए की अनुदान राशि थी उसको बढ़ाकर इस बजट में 1.5 लाख रुपए किया गया है। साथ ही प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर नारी रूरल वुमेन BPO केंद्रों की स्थापना को लेकर हमारे कॉलेजों में हमारी लड़कियां सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा में स्ट्रांग बने, उसके लिए 150 नए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उससे हमारी बच्चियां सेल्फ डिफेंस में स्ट्रांग बनेंगी, वो मेंटली स्ट्रांग होंगी, सोशली एक मैसेज भी जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यमिता योजना में जहां 50 लाख रुपए से बढ़ाकर उसको 1 करोड़ रुपए किया गया है, ये पहल बहुत ही स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ा अगर इस बजट में कुछ सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो शेखावाटी के लिए है, जहां शेखावाटी में यमुना के हथिनी कुंड बैराज से 32,000 करोड़ रुपए की योजना को विकसित कर शेखावाटी के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, घर तक पानी पहुंचे। इस योजना को विकसित करने के साथ साथ ही 11,300 करोड़ रुपए सिंचाई कार्यों के विकास पर लगाए जाएंगे, जिससे हमारा अन्नदाता समृद्ध बनेगा। इसके अलावा तारबंदी योजना में किसानों को अनुदान राशि बढ़ाई गई है। बेसहारा जानवरों से किसान की फसल को कैसे बचाया जाए, किस तरीके से बचाया जाए। इसके अलावा भी हम अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो 220 केवी के जहां 3, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए GSS की स्थापना। आप अनुमान करिए जो लोड और वोल्टेज की जो सप्लाई से जो हम परेशान थे उससे हम आम आदमी को राहत मिलेगी। 28 लाख नए भवन निर्माण की बात हो, स्कूलों में जहां 500 करोड़ रुपए नए भवन बनाने के लिए और 450 करोड़ रुपए जो पुराने कमरे हैं जो जर्जर हालत में उनको मरम्मत के लिए किए। और सड़क के लिए अगर अपन बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जहां 3800 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया है,
मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, 3800 करोड़ रुपए सड़क तंत्र को विकसित करने के लिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए रखा गया है। आप यकीन मानिए कि जहां 1800 करोड़ रुपए से नई सड़कें बनेंगी, 1400 करोड़ रुपए जहां नॉन पेचेबल सड़कों के लिए लगाए जाएंगे और 600 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़क के, जब ये बजट और ये बजट के ऊपर जो पैसे का प्रावधान रखा गया है, ये निश्चित रूप से जब राजस्थान के धरा पे उतरेगा तो भजनलाल जो यकीनन एक धरती पुत्र है और माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है वो शिशु से लेकर, नारी से लेकर, नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक एक नया विजन प्रस्तुत किया है, जहां हमारे 60,000 बुजुर्गों को आध्यात्मिक धरती से जोड़ने के लिए उनको फ्री एयर और फ्री एसी ट्रेन से उनको पशुपति जी का हो, तिरुपति जी का हो, आध्यात्मिक स्थलों का दौरा करवाया जाएगा। अनेक चीज है इस बजट में जो कह सकते हैं कि राजस्थान आने वाले कल में विकसित राजस्थान की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। निश्चित रूप से ये शानदार बजट है। राजस्थान का जो बजट है ये राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सिद्ध होगा। कैमरा पर्सन राजेश पारिक के साथ अनूप शर्मा, सूजस, जयपुर। सूजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।